दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर आर्मी भर्ती की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जीके और जीएस की एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा करवाई जा रही है, जिसका आज पार्ट 5 हम लोग देखेंगे। पहले के पार्ट 4 हम लोग देख चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकता है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं जीके का। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है? यानी जो संविधान संशोधन का प्रोसेस है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन ये है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जो पहले थे वो थे 7 और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कितने सदस्य थे? अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 354 का संबंध किससे है? तो महिला उत्पीड़न से, लिंग असमानता से, साइबर अपराध से, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। सेरीकल्चर, ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो रेशम कीट पालन का। अगला देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है रिहंद नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कई बार एग्जाम में आया है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे बोर्नियो। अगला देखते हैं। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस। अगला देखते हैं। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा था? भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र था पृथ्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कहेगा तो कहेंगे महावीर स्वामी। और अगर ऐसे पूछेगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया है, तब आप कहेंगे ऋषभदेव। तो ये थे जीके के प्रश्न। आइए अब विज्ञान के प्रश्न देख लेते हैं। रैबीज से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रैबीज जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण हो जाती है? तो रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी के कारण। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी होती है? वृक्क यानी किडनी में जो बनने वाली पथरी होती है वो किसकी होती है? वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB। डेंगू ज्वर से शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? जब डेंगू बुखार हो जाता है तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? कहते हैं कि प्लेटलेट्स घट गई हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
छिपकली सांप कौन से वर्ग में आते हैं? जो छिपकली होती है, सांप होते हैं, ये किस में सब आते हैं? ये ऑप्शन नंबर बी सरीसृप में आते हैं। इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन नहीं है। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब नोबल गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूरा कोयला के नाम से किससे जाना जाता है? यानी किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉलीथीन किसका उदाहरण है? पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो ये है थर्मोप्लास्टिक का। अगला प्रश्न देखते हैं। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें होता है फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। अगला देखते हैं। वायुदाब किससे मापा जाता है? वायुदाब नापते हैं बैरोमीटर से। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गामा किरणों की खोज किसने किया है? गामा किरणों की खोज किसने किया है? तो इनकी खोज किया था हेनरी बैकुरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। सदिश राशि कौन सी है? इनमें से पूछ रहा है कौन सी सदिश राशि? तो कार्य तो अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, विस्थापन जो है वो क्या है? ये सदिश राशि है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न शायद रीजनिंग का है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है पहली संख्या 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 और फिर 35 है। तो कह रहा है कि अगला अंक यहाँ पे कौन सा आएगा? तो देखते हैं। इसमें 3 में कितना जुड़ा? तो 8 हुआ। यहाँ पे जुड़ा है 5, फिर 8 में कितना जुड़ा? 7, तो 15 हो गया। उसके बाद 15 में 9 जुड़ा तो ये 24 हो गया। उसके बाद 24 में 11 जुड़ा तो ये 35 हो गया। इसका मतलब 5, 7, 9, 11, तो इसका मतलब अगला 13 जुड़ेगा। अब इसमें 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 48। तो इसका 48 सही हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आज आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।